बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, पिछले लेक्चर में हमने आपको इलेक्ट्रिक वोल्टेज के बारे में बताया था और आज हम आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताएंगे। इसके कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हम आज सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि करंट होता क्या है, करंट कितने किस्म के होते हैं। उसके बाद हम बिलखसूस देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। फिर हम इलेक्ट्रिक करंट के अंदर दो तरह के करंट होते हैं, एक कन्वेंशनल करंट और एक इलेक्ट्रॉन करंट। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कन्वेंशनल करंट कौन सा होता है और इलेक्ट्रॉन करंट कौन सा होता है। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन करंट की आप एक एग्जाम्पल देंगे ताकि करंट को आप अच्छे तरीके से समझ सकें। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि जो करंट है वो फ्लो जो होता है उसकी डायरेक्शंस क्या होती हैं, एसी और डीसी करंट की डायरेक्शंस क्या होती हैं उसके फ्लो होने की, उसके मूव करने की, चलने की। फिर हम करंट और वोल्टेज के दरमियान में देखेंगे कि उनके आपस में रिश्ता क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। फिर हम बात करेंगे कि करंट को हम जब भी कैलकुलेशंस के अंदर यूज़ करते हैं तो उसको एब्रीविएशन में हम आई लिखते हैं, तो आई क्यों लिखते हैं। फिर हम बात करेंगे करंट के यूनिट की कि करंट को अगर हमने बताना हो तो कि उसका यूनिट क्या लिखेंगे। फिर करंट को चेक करने के तरीके, फिर उनके किस किस्म के जो मीटर्स होते हैं यूज़ होते हैं वो, और उसके बाद हम आपको करंट चेक करके बताएंगे। तो ये हमारे कुछ करंट के लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं जो हम आज इंशाल्लाह ताला सीखेंगे। और आपसे गुजारिश है कि आप इस लेक्चर को मुकम्मल गौर से सुनें और मुकम्मल देखें ताकि आपको करंट के बारे में सही क्लियर हो जाए। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे तरीके से करंट को इस लेक्चर में समझा दूँ। ठीक है, तो आप मेरे साथ पूरा लेक्चर अच्छे तरीके से देखिएगा। व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था वोल्टेज के बारे में जब हम पढ़ रहे थे कि वोल्टेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे करके होती है। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि हमारा जो मेन है, यहाँ से ये लाइन या इसको हम कह लें फेज़ आ रहा है और ये हमारा न्यूट्रल है। ठीक है, ये हमारे मेन ब्रेकर से हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, हमारे वर्कशॉप में ये आ रहा है जो कि अमूमन 220 वोल्ट एसी होती है। हम बात कर रहे हैं सिंगल फेज़ की, 3 फेज़ की बात नहीं कर रहे हैं। यही डिस्ट्रीब्यूशन हमारी चलती है और किसी जगह के ऊपर भी, लेट्स से हमारा ये एक सॉकेट है बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर जो है वो मीटर लगाते हैं और वोल्टेज चेक करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, और यूँ समझ लें कि हमें ये कहना चाहिए कि वोल्टेज को हम पैरेलल में मीटर को लगाते हैं और हम अपने वोल्टेज मेजर करते हैं कि वोल्टेज कितने हैं इस लाइन के अंदर। और एक बात ये हो गई कि हमारे जो वोल्टेज जो हम चेक करते हैं वो पैरेलल में चेक करते हैं। और दूसरी बात ये हो गई कि ये जो वोल्टेज हैं, वोल्टेज का हमने आपको बताया था कि ये हमारा प्रेशर होता है करंट को फ्लो करवाने के लिए। तो वोल्टेज के बारे में हमने आपको पहले लेक्चर दे दिया था, अब भी आपको बता दिया कि वोल्टेज जो है प्रेशर होता है। अब हम बात करते हैं करंट की। सबसे पहले तो हम ये देखना चाहेंगे कि करंट जो है इसके लफ्ज़ी मफ़हूम क्या है, करंट होता क्या है। याद रखिए कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। करंट जो है कई किस्म के होते हैं, आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि सी करंट्स भी होते हैं। सी करंट्स ऐसे करंट्स होते हैं जो समंदर के अंदर एक दरिया की तरीके से पानी ट्रेवल करता है किसी भी एक डायरेक्शन में। उसकी कोई भी वजूहत हो सकती हैं कि पानी का टेम्परेचर डिफरेंट है, उसकी डेंसिटी डिफरेंट है, लेकिन अगर ये हमारा समंदर है तो उसके अंदर हमारा पानी ऐसे करके चल रहा होता है। इसकी स्पीड होती है इस पानी के मुकाबले में ज़्यादा होती है, इसको हम बोलते हैं सी करंट। इसी तरीके से ये हमारी एक किस्म की होगी। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा करंट होता है उसको हम बोलते हैं एयर करंट्स।
एयर करंट भी ऐसी होती हैं कि ऐसी विंड्स होती हैं, बाज़ औक़ात वो ठंडी होती हैं, किसी एक इलाके से आती हैं और दूसरे इलाके में जाती हैं, तो इनको भी हम करंट्स कहते हैं। तो ये हमारी एयर करंट्स होती हैं। तो इन दो एग्जाम्पल से हमें ये चीज़ समझ में आती है कि जो करंट है, करंट जो कोई चीज़ जो होती है वो एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी जिस्म को, किसी चीज़ को एक तरफ जो है वो मूव करवाती है। ठीक है, कोई भी जिस्म, कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रही है तो उसको करंट कहा जा सकता है। ओके, अब बात आ गई है हमारे तीसरी टाइप का जो करंट है वो है इलेक्ट्रिक करंट, जो कि आज का हमारा एक्चुअल टॉपिक है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जो अमूमन जो इसकी डेफिनेशन जो बताई जाती है वो बताई जाती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। ये हम इसको लिख लेते हैं डेफिनेशन। ये बड़ी मशहूर और मारूफ किस्म की डेफिनेशन है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको बाज़ औक़ात आमतौर पे चार्ज्ड पार्टिकल्स भी कहा जाता है फिजिक्स की ज़ुबान में। और ये चीज़ जो है इनको दूसरे अल्फाज में हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। जो करंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये हम आपको बता चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर 24 के अंदर, जो कि डायोड्स की कंस्ट्रक्शंस के हवाले लेक्चर था। उसके अंदर हमने आपको एटम्स का स्ट्रक्चर बताया था और उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके हवाले से बताया था, जो कि उसके जो बाहर वाला शेल होता है उसके अंदर होता है। उसके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि करंट मूव करने का बायस बनते हैं। तो आप सिंपली ये समझ लीजिए कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जाहिर है ये केबल ऐसे करके होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके मूव करते हैं, इसको हम करंट कहते हैं। और अगर आप इस स्टेज के ऊपर, जब अभी तक हम मजीद गहराई में नहीं गए हैं, तो आप सिंपली ये भी कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया करंट। करंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स किसी एक तार के अंदर से, कंडक्टर के अंदर से किसी एक तरफ जा रहे हों तो हम कहेंगे करंट फ्लो हो रहा है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि हमने वोल्टेज में पढ़ा था, एसी वोल्टेज पढ़े थे और डीसी वोल्टेज पढ़े थे। अब चूंकि एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज प्रेशर होते हैं तो लिहाजा एसी वोल्टेज से जो करंट फ्लो होगा वो एसी करंट कहलाएगा, और जो डीसी वोल्टेज के प्रेशर से या पोटेंशियल डिफरेंस से जो करंट फ्लो होगा वो डीसी करंट कहलाएगा। ये दो तरह के इलेक्ट्रिक करंट होते हैं। उसके बाद आपको मैं बताता हूं कि करंट की जो थ्योरीज हैं, करंट की जो थ्योरीज हैं वो दो तरह की है। जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि करंट जो है वो थ्योरेटिकल हिसाब से कितने किस्म के होते हैं। तो नंबर 1 एक कहलाता है कन्वेंशनल करंट, और दूसरा कहलाता है इलेक्ट्रॉन करंट। इलेक्ट्रॉन करंट या इलेक्ट्रॉनिक करंट।
अब ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी कंफ्यूजेबल चीज़ है। आमतौर पर जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बंदे होते हैं वो थोड़े से इसमें कंफ्यूज होते हैं, और मैं इस कंफ्यूजन को आज क्लियर करना चाहता हूँ, क्लियर करवाना चाहता हूँ। देखिए, साइंस के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर एक बहुत अरसे से काम हो रहा है। 1752 1752 का जो साल था उसके अंदर एक साइंसदान थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, ये एक साइंसदान था। इन्होंने एक बैटरी इजाद की थी। बैटरी इजाद करके उन्होंने इस बैटरी से एक करंट फ्लो करवाया था। जब वो करंट फ्लो हुआ, और करंट भी किस किस्म का था कि एक प्लेट थी, उसको उन्होंने पॉजिटिव चार्ज किया था। चार्ज करके उन्होंने उसको ग्राउंड के साथ डिस्चार्ज किया। ग्राउंड के साथ उसको चार्ज को डिस्चार्ज किया। तो जब डिस्चार्ज किया तो उन्होंने ये देखा कि करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, क्योंकि ग्राउंड को हम नेगेटिव तस्वर करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ फ्लो हुआ। और 1752 के अंदर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये कहा कि भाई करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ फ्लो होता है। उसने एक कन्वेंशन इजाद कर दी और बना दिया। लेकिन ये याद रखिए कि उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन करंट या यूं समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन फ्लो के बारे में पता नहीं था, उसके बारे में पता नहीं था। सिंपल उन्होंने एक चीज़ को चार्ज किया बैटरी की सूरत में, उसने पॉजिटिव चार्ज लिया, लेके उसको डिस्चार्ज कर दिया, और उनको पता चला कि करंट एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। और वो थ्योरी जो है वो एक लंबे अरसे तक के लिए चलती रही, जब तक कि इलेक्ट्रॉनिक करंट सामने नहीं आया। उसके बाद वक्त गुजरता गया, तजर्बे होते रहे। 1904 के अंदर, साल 1904 के अंदर मिस्टर फ्लेमिंग जो कि एक साइंसदान थे, इन्होंने एक डायोड वाल्व डिस्कवर कर लिया। इस डायोड वाल्व का जो नाम था फ्लेमिंग वाल्व भी रखा गया। और इसको थर्माइनिक वाल्व भी कहा गया। ये जो वाल्व था इसके अंदर भी वन वे करंट फ्लो था। ठीक है, वन वे करंट फ्लो था। और आप इनको वैक्यूम ट्यूब वाल्व भी कह सकते हैं। वैक्यूम ट्यूब डायोड वाल्व भी कह सकते हैं। जब ये वाला वाल्व इजाद हुआ तो एक नई चीज सामने आई। वो चीज सामने ये आई कि जो करंट है वो फ्लो होता है ड्यू टू
मूवमेंट, बल्कि मूवमेंट रहने दें, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उस वक्त तक ये कहानी नहीं पता थी 1904 तक। उससे पहले ये समझते थे कि जो पॉजिटिव हैं उनको आप चाहे प्रोटॉन कह लें या उनको आप होल्स कह लें या आप कह लें उनको पॉजिटिव चार्ज कह लें, ये मूव करते थे। उस वक्त तक ये समझा जाता था। लेकिन 1904 के अंदर मिस्टर फ्लेमिंग ने जब ये वाल्व बनाया, डायोड वाल्व बनाया, तो फिर ये पता चला कि पॉजिटिव ये प्रोटॉन मूव नहीं करते, ठीक है, ये मूव नहीं करते, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, जिसकी वजह से ये वन वे करंट फ्लो होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ गो के। ये जो थ्योरी है, टेक्निक है, वॉल्व्स हैं, बहुत पुराने हो चुके हैं, लेकिन हमारी आजकल की जो डायोड है इसी के ऊपर बेस करती है। और ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये इंतहाई ज़रूरी है करंट को समझने के लिए और डायोड को समझने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको डायोड वाल्व के बारे में बताता हूँ। इसमें आपको एक दो चीज़ें बहुत स्पेशल किस्म की मिलेंगी। इसको चूंकि थर्मोनिक वाल्व भी कहते हैं। होता ये था, जैसे कि आजकल भी होता है, एक अदद कैथोड होती है और ये जो वाल्व है ये शीशे के अंदर बंद होता है, इसमें से एयर वगैरह निकाल ली जाती है। इस कैथोड है, इसके ऊपर एक ख़ास किस्म की कोटिंग होती है, ख़ास मेटेरियल कोटिंग होती है। ये कैथोड दो तरह की आती थी। एक तो ये थी कि इसको शुरू में एक अदद अलग से 6.3 वोल्ट AC दे के इसको, ये हीटर था ये, ठीक है, ये हीटर होता था। इसको कैथोड को हीट करते थे, हीटअप करते थे। हीटअप करने के बाद क्या होता था, इस स्पेशल कोटिंग की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते थे। इस कैथोड के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते थे। इसको आप लेक्चर को या इस टॉपिक को आप बिल्कुल बेकार ना समझें, ये बहुत स्पेशल है, बहुत अहम है। तो जब चूंकि ये कैथोड है, ये नेगेटिव इसको सप्लाई दी जाती थी, ठीक है, नेगेटिव दी जाती थी, तो ये कैथोड नेगेटिव होती है। इसमें से जब इसको हीट करते थे, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होते थे, तो इस तरह करके एक बादल सा बन जाता था। इसको कहते थे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। इसको एक बादल सा बन जाता था। फिर वो क्या करते थे कि इन्होंने यहाँ पर एक अदद प्लेट रखी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता था, यानी कि इसको पॉजिटिव वोल्टेज दिए होते थे, पॉजिटिव वोल्टेज दिए होते थे, जैसे कि इसको नेगेटिव वोल्टेज दिए होते थे कैथोड के ऊपर। तो जब इसके ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज दिए जाते थे, तो ये पॉजिटिव, ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉन थे जो इससे इमिट होकर बाहर स्पेस में आ गए थे, अच्छा, इसको स्पेस चार्ज भी कहते थे, इसको स्पेस चार्ज भी कहते थे। इसको चाहे हम स्पेस चार्ज बोलें या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बोलें, एक ही बात है। तो जो ही जिसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज होता था, तो ये पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन को जितने भी हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते थे और खींच लेते थे। जो ही ये इलेक्ट्रॉन उधर खींचते थे तो इसके कैथोड के अंदर से और इलेक्ट्रॉन आ जाते थे। तो इस तरह करके ये और यहाँ पर फर्ज कर लें कि हमारी पावर सोर्स है, ठीक है, फर्ज कर लें हमारी ये पावर सोर्स है, ये ऐसे करके, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये बैटरी समझ लें इसको। तो यहाँ से इसको कैथोड को नेगेटिव मिले, ये इसको हीट कर रहा है। हीट करने की वजह से इसकी खासियत ये थी कैथोड की कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होते थे और इमिट होने के बाद ये पॉजिटिव यहाँ पर आता था, तो पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करता था। तो ये ऐसे करके ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ऊपर चले जाते थे, इसके अंदर चले जाके बैटरी में आ जाते थे, यहाँ से और इलेक्ट्रॉन निकल के प्लेट के थ्रू वापस आ जाते थे। तो इससे क्या होता था कि एक करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाता था, जिसको हम एक क्लोज सर्किट कहते थे। तो ये था वो बुनियादी उसूल जब जाके ये फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया कि भाई ये जो है, जो वन वे करंट फ्लो हो रहा है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन है
और यहीं से इलेक्ट्रॉन करंट का वजूद आया। वजूद तो पहले ही था, लेकिन ये है कि लोगों को पता चला कि ये जो करंट फ्लो होता है ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होता है। पहले ये समझते थे कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऐसे करके इस तरह करके आता था। ठीक है, ओके। अब बात आ गई ये, अब यहाँ पर थोड़ी सी एक मैं बात आपको और क्लियर कर देता हूँ कि अगर मैं इसको ये कैथोड बनाता हूँ और फर्ज करें कि ये इसका सोर्स पर कैथोड के जो सेंटर पॉइंट है और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल के ऐसे करके जाते हैं और आगे हमारी ये प्लेट रखी हुई है और ये प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर ये जो इलेक्ट्रॉन, आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड नज़र आ रहा है, अगर मैं इसको यहाँ से एक लाइन यहाँ लगा दूँ और एक लाइन मैं यहाँ लगा दूँ और इस लाइन को मैं थोड़ा सा इधर कर दूँ और इस डायग्राम को अगर मैं ऐसे करके ऐसे बना दूँ तो आप हैरान होंगे कि ये वही डायोड बन गई है जिससे आजकल हम डील कर रहे हैं। तो आम तौर पर लोग क्या कहते हैं कि जो इसमें ये एरो बना हुआ है इसके अगेंस्ट करंट फ्लो होता है। आजकल इस तरीके से डायोड के करंट फ्लो को याद करते हैं कि एरो इस तरह है, मिसाल के तौर पे एरो इस तरह है, ये एरो है, तो करंट हमारा इस तरह फ्लो होता है। ये सिंपल याद करने के लिए लोग कहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पुराने ज़माने में जब डायोड ईजाद हुई थी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते थे कैथोड के अंदर से, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता था, पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करता था, तो ये जो इलेक्ट्रॉन को ये शो करते थे और इस तरीके से हमारा करंट ऐसे फ्लो होता था और आजकल भी ऐसे ही होता है। तो ये जो डायग्राम है डायोड की, ये डायग्राम उसी बेस के ऊपर है जो कि ये वॉल बना था। ठीक है, तो ये बिल्कुल हकीकी तरीका है डायोड के या करंट को समझाने के लिए। हमने जो डायोड या जो वैक्यूम जो डायोड हमने पहले लेक्चर 24 में हमने जो बताया था, जो कि सेमीकंडक्टर डायोड से, उनके अंदर इस तरीके से नहीं हम बता सके थे क्योंकि ये थ्योरी आजकल एप्लीकेबल नहीं है, ये वॉल्व आजकल इस्तेमाल नहीं होते। लेकिन इस सिंबल को समझने के लिए और करंट कैसे मूव करता है इसको समझने के लिए मुझको मजबूरन ये बहुत पुरानी थ्योरी आपको बतानी पड़ी। और ये जो स्पेस चार्ज बना है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले हैं, इनको हम थर्माइनिक इमिशन भी कहते हैं। ठीक है, थर्माइनिक इमिशन, जो थर्म का मतलब होता है हीट, टेम्परेचर, इसको हमने हीट दिया, थर्माइन, ठीक है ना, गर्म किया, उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, उसको हम इमिशन कहते हैं, थर्माइनिक इमिशन। और थर्माइनिक इमिशन की वजह से स्पेस चार्ज बन गया या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन गया, उनको पॉजिटिव ने अट्रैक्ट किया और हमारा करंट जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ जो है वो फ्लो हो गया। ये ऐसी थ्योरी है जो कि आजकल नहीं पढ़ाई जाती, नहीं बताई जाती, लेकिन इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रख लीजिए कि जो थ्योरी थी शुरू की कन्वेंशनल करंट की, ये तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होता है, जो कि इस डायग्राम के अंदर इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉनिक करंट है। लेकिन जो 1752 के अंदर, जो मैंने आपको बताया 1752 के अंदर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो बताया था कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है, तो आज भी दुनिया ने उसी स्टैंडर्ड को, उसी कन्वेंशन को अडॉप्ट करके रखा हुआ है। उन्होंने अपने मीटर्स, गियर्स इस तरीके से बना लिए हैं कि वो ये शो करते हैं कि करंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ फ्लो होता है। तमाम मेजरमेंट्स के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ जो है वो उसको कंसीडर किया जाता है और ये अजम्पशंस है, ये एज्यूम किया हुआ है, क्योंकि एक बहुत अरसे से, कई सौ सालों से ये काम चल रहा था, उसको एज्यूम करके उसके ऊपर सिस्टम चल रहा है। लेकिन हकीकत में जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है और वो नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ फ्लो होता है।
लेकिन कन्वेंशंस, एजम्पशंस ये अभी तक वही चल रही है। तो लिहाजा आपने फॉलो यही करना है कि करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है, लेकिन फिजिकली हकीकत में नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ फ्लो होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। क्योंकि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो मूव नहीं करते। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस कभी भी नहीं टूटता। इसके इर्द गिर्द जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं, शेल्स में होते हैं, वो भी मूव नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ जो वैलेंस शेल होता है, बाहर वाला शेल जो होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, सिर्फ वो मूव करते हैं। तो ये याद रखिए कि पॉजिटिव चार्ज हमारे मूव नहीं करते, नहीं होते। सिर्फ जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो मूव होते हैं, इनके मूव होने की वजह से जो पीछे कमी रह जाती है उसको हम पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लेते हैं, और वो डेफिनेटली इसके रिवर्स होता है। तो सिंपल ये है कि एक्चुअल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। और हम जो कंसीडर करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, वो हम करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जो कि एक पुरानी कन्वेंशनल थ्योरी है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट की, कि डायरेक्शन जो ऑफ करंट जो है, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है। हम आपको सिंपली बता चुके हैं कि वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, यानी कि कंसीडर की जाती है, कंसीडर्ड है, एज्यूम्ड है। ठीक है, एज्यूम्ड है। ओके, डीसी के अंदर तो ये बिल्कुल क्लियर है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है करंट, लेकिन एसी के अंदर जो करंट है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि हमारी जो है एसी जो है वो अल्टरनेटिंग होती है। अल्टरनेटिंग, अल्टर का मतलब है चेंज होती रहती है। चेंज से मुराद ये है कि अगर ये साइकिल है पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, तो 50 हर्ट्ज अगर हमारी फ्रीक्वेंसी है तो इसमें हमारे पास 50 जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल्स होंगे और 50 जो है वो नेगेटिव हाफ साइकिल होंगे। तो अगर हमारी ये सोर्स है जहाँ से हमारे वोल्टेज आ रहे हैं एसी, तो 50 मरतबा जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा हमारा ये वाला, तो हमारा फर्ज करेंगे यहाँ पर हमारा लोड है, कोई भी चीज़ है, बल्ब, हम बल्ब जो है ले लेते हैं, ये बल्ब है, तो हमारा करंट ऐसे करके इधर फ्लो होगा, ऐसे करके इधर फ्लो होगा। ठीक है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा। और जिस वक्त नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो हमारा करंट ऐसे फ्लो होगा। ठीक है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान में एक तरफ और पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान एक तरफ। तो ये हर साइकिल के अंदर, हर एक साइकिल के अंदर एक मरतबा इधर ऐसे और फिर दूसरे हाफ साइकिल के अंदर ऐसे, तो ये अल्टरनेट करता रहता है। तो ये है डायरेक्शन ऑफ करंट इन एसी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि वोल्टेज जो है वो एक प्रेशर है, तो लिहाजा जितने ज़्यादा वोल्टेज होंगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा, और जो करंट है, हमारा जो करंट है वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। या यूँ समझ लीजिए कि वोल्टेज और करंट के दरमियान में जो ताल्लुक है, रिलेशन है, वो हम कहते हैं ये वाला, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि अगर वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो हमारा करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज कम होंगे तो हमारा करंट भी कम होगा। वोल्टेज को हम V से जाहिर करते हैं,
ये हमारा रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, और करंट को हम आई से शो करते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि इसको वोल्टेज को तो ठीक है वी से शो करते हैं, इसको हम आई से क्यों शो करते हैं। तो ये एक फ्रेज है, ये एक फ्रांस का फ्रेंच फ्रेज है और वो है करंट इंटेंसिटी यानी कि करंट की शिद्दत। तो इस इंटेंसिटी को आई ले लिया गया है। तो ये बात याद रखिए, करंट को हम करंट इंटेंसिटी जो फ्रेज है उसमें से इसको उठा के आई को यहाँ इस्तेमाल कर लिया, इसलिए हम इसको आई से जाहिर करते हैं। उसके बाद जब भी करंट फ्लो होता है तो वो किसी केबल में से, किसी सर्किट में से फ्लो होता है, और उस सर्किट की एक रेजिस्टेंस होती है, उस लोड की कोई रेजिस्टेंस होती है, और वो अमूमन फिक्स होती है। तो इस चीज़ को, ये जो रिलेशन का जो सिंबल है, इसको हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, और रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है। तो हमारा ये रिलेशन जो है ये आ जाता है V इज इक्वल टू, यानी कि इसको ख़त्म करके हम ये वाला सिंबल लगाते हैं, उसके बाद हम इसमें कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट हमारा जो है रेजिस्टेंस है, और उसके बाद I। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई जिसको हम बोलते हैं ओहम्स लॉ, और इसको आमतौर पर लिखा जाता है V इज इक्वल टू IR। ये बाज़ V जो है उसको E लिखा जाता है, जो कि EMS इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, एक ही चीज़ है। पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, इसको हम PD भी कह सकते हैं। दैट इज इक्वल टू I इंटू R या IR। और इसी इक्वेशन से हम अगर करंट निकालना चाहें, तो ये क्या होगा, V इज इक्वल टू IR, और R को हम यहाँ से हटाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 1/R से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बल्कि हम दूसरा पेज ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। V इज इक्वल टू IR, और इसको हमने यहाँ से हटाना है। 1/R इंटू V बराबर है I इंटू R, इसको फिर मल्टीप्लाई करें 1/R से, तो ये R इसे कट जाएगा, और हमारा आ जाएगा V/R, ये V यहाँ चला जाएगा, बराबर है I। और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो I यानी कि करंट बराबर है V/R, या इसको लिख सकते हैं V/R। तो अगर आपको वोल्टेज की वैल्यू मालूम है, रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम है, तो आप करंट मालूम कर सकते हैं। तो इसके जो हमारी इक्वेशन आ गई वो ही आ गई कि करंट आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि करंट का यूनिट क्या होता है। करंट का यूनिट क्या होता है, तो करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, जिसको हम A से शो करते हैं। और एम्पेयर जो है ये एक फ्रांसीसी मैथमेटिशियन था, फिजिशियन था, उसका नाम था, उसके नाम पे इसको लिखा गया है, बना दिया गया है। उसका नाम था एंड्री मेरी एम्पेयर। तो उसके इस जो लफ्ज़ है उसके नाम का, उसमें से इसको हटा के इसने चूँकि करंट के ऊपर काम किया था तो ये इसके नाम पे आ गया। तो व्यूअर्स, अब मैं देख रहा हूँ कि लेक्चर जो है वो बहुत लंबा हो गया है, तो मेरे ख्याल से मैं इस लेक्चर को यहीं पर मैं क्लोज़ करता हूँ। बाकी इसकी जो करंट मेजर करने की, उसके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम दूसरा लेक्चर रखते हैं। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये सारी चीज़ें करंट चेक करके बताऊंगा, दिखाऊंगा। तो जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।